है वीनस कैंसर में, आप उसकी घर की फीमेल्स की हेल्थ के बारे में पूछिए, चाहे वो उसकी मदर हो, चाहे वो उसकी बुआ हो, चाहे वो उसकी बहन हो, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज मिलेंगे जरूर। फीमेल जो है वो ये वीनस जो है हैप्पीनेस का भी कारक है। एक तरह से जो भी हैप्पीनेस है वो वीनस से ही मिलती है, ये हमने कई बार बात करी। अब हम ये कहते हैं कि सपोज करिए, जैसे अभी बात हो रही थी शनि जो है कमजोर है, हम ये कहते हैं 12 नंबर पाइसेस के अंदर वीनस एक्सॉल्टेड है, हैप्पीनेस का कारक है, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। मगर ऐसा वीनस भी अगर यहाँ पर प्लेनेट नहीं है तो ये भी बहुत वीक वीनस है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि इस नेटिव को किसी भी प्रकार से हैप्पीनेस मिल सकती है। यहाँ पर किसी भी तरीके से आप मान करके चलिए एक कमजोर वीनस है, ये पूरी तरीके से, क्योंकि वीनस एक्सॉल्टेड साइन के अंदर हैप्पीनेस का कारक भी है, एक्सॉल्टेड भी है, उसको देना चाहिए, मगर यहाँ पर नहीं दे पाए। यहाँ पर ये अपनी स्ट्रेंथ जो है लूज कर ले। ठीक है, ये कहता है कि ये डेबिलिटेड वीनस से भी ज्यादा कमजोर है। मतलब जैसे हमने अभी उस चार्ट में भी बात करी थी कि शनि के आगे पीछे प्लेनेट नहीं है, सामने प्लेनेट नहीं है, शनि कमजोर स्थिति में है, तो सेम पोजीशन हो जाती है एक्सॉल्टेड प्लेनेट की भी। अगर उसके आगे पीछे प्लेनेट और सामने प्लेनेट नहीं है तो उसको उतना ही कमजोर माना जाए। अभी सपोज करिए कोई डेबिलिटेड वीनस है, 6 नंबर में वीनस बैठा है, यहाँ पर शनि आ गया, यहाँ पर राहु आ गया, सपोज करिए, और मरकरी भी है, आप मान लीजिए आजू बाजू है, यहाँ पर ही है या यहाँ पर बैठा है, कहीं पर भी मरकरी हो सकता है। तो ऐसे में दिस वीनस विल बिहेव लाइक एक्सॉल्टेड वीनस। ये पूरी तरीके से सक्षम है एक एक्सॉल्टेड वीनस के फल देने में। क्यों? कि नियर बाय जो है वो इसके फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, भले ही डेबिलिटेशन में है, एक तो आगे पीछे प्लेनेट है और वो भी फ्रेंडली प्लैनेट्स है। आज यहाँ पर सूर्य बैठा हो, यहाँ पर मान लीजिए केतु बैठा हो, तो वो पोजीशन नहीं होगी, यहाँ पर पोजीशन कमजोर हो जाएगी। मगर क्योंकि फ्रेंडली प्लैनेट्स आगे पीछे बैठे हैं और वीनस डेबिलिटेशन में भी है, तो इट विल बिहेव लाइक एन एक्सॉल्टेड वीनस। तो कोई भी अगर मान लीजिए, ये पोजीशन आपको देखनी बहुत जरूरी है किसी भी प्लेनेट के लिए, डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेड को ना गौर करते हुए आप एनसर्कलमेंट देखिए प्लैनेट्स का, क्या वो प्लैनेट अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ है, क्या वो अपने इनिकल प्लैनेट्स के साथ में है। एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन बाद की बात है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। अब किसी भी चार्ट के अंदर में वीनस के आगे प्लेनेट क्या मिलता है, ये वीनस है, इसके आगे का प्लेनेट जो है वो आपके चिल्ड्रन के बारे में बताता है। चिल्ड्रन आर डिटरमिन्ड बाय द प्लेनेट विच इज अहेड ऑफ वीनस। वीनस के आगे वाला प्लेनेट जो है वो बच्चे के बारे में बताता है। अगर मान लीजिए वीनस के आगे मेल प्लैनेट्स हैं, if there are male planets ahead of Venus, then male childs. और अगर फीमेल प्लैनेट्स हैं तो फीमेल चाइल्ड। ये भी बताता है। यहाँ पर मेल के लिए जो हम ले रहे हैं सन, मार्स,
जुपिटर और राहु, और मून, मरकरी, सैटर्न, केतु। आप चार्ट में देख सकते हैं वीनस के आगे क्या मिलता है। जो वीनस के आगे मिलेगा, मेल या फीमेल, उस तरीके का जेंडर जो है वो बच्चे का होने वाला है। मरकरी जो है वो क्योंकि ऑड साइन और इवन साइन, या मरकरी मेल प्लैनेट के साथ बैठा है या फीमेल के, तो मरकरी जो है वो जेंडर चेंज कर सकता है, मेल या फीमेल। इसको हम बोलते हैं संगत दोष। मरकरी जो है वो संगति का फर्क पड़ता है मरकरी के ऊपर में, मेल साइन में है, फीमेल साइन में है, मेल प्लैनेट के साथ बैठा है या फीमेल के साथ। सर ये केवल फर्स्ट चाइल्ड के लिए होगा? फर्स्ट चाइल्ड के लिए। हालांकि देखो, मैं तो क्योंकि मेरे चार्ट में यही पोजीशन है, तो मैं तो बहुत अच्छे से कंफर्म जी। मेरा तो पक्का है इसमें कि वीनस के आगे मून है तो फीमेल ही है मेरा। इसमें सर जो फीमेल चार्ट है वो हाँ, डोमिनेट करेगा कि मेल चार्ट डोमिनेट मेल। करेगा? देखो, आप ये चीज आप कभी भी ध्यान रखिएगा, जेंडर जो है वो मेल चार्ट से डिसाइड, जेंडर फीमेल चाइल्ड से कभी, वो फीमेल चार्ट से कभी भी डिसाइड। क्यों? फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर। जो बच्चे का जेंडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल की है, फीमेल की। इसीलिए आप जेंडर के लिए मेल चार्ट दें। लेकिन सर जैसे जब ये जो आप कह रहे हो, जब मैं अपने चार्ट पे लगाता हूँ तो वीनस के आगे जो है वो राहु है, और अगर ट्राइन से जुपिटर ले लें तो वीनस के जस्ट बाद जुपिटर है। नहीं, ट्राइन नहीं, तो इसमें आप ट्राइन देखिए, पहला जो आप इसमें ट्राइन नहीं देखिए, इसमें तो जस्ट वीनस के वीनस हेड क्या प्लेनेट है वही देखिए। अगर राहु है। नहीं है तो छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, राहु है। वीनस के जस्ट जो है वो राहु है, वीनस राहु है। तो इसमें पहला जो इशू होना चाहिए था वो लड़का होना चाहिए था। आपके लड़की है? यस। हो सकता है। सर मेरे पास भी एक चार्ट है, उसमें वीनस के नेक्स्ट में नहीं सर, मार्स सर है, ये, तो कुछ अरे different है। कटियार सर, हाँ, राहु की डिग्री वीनस से कम होगी? नहीं नहीं, राहु की डिग्री वीनस से ज्यादा है। वीनस 3 डिग्री का है और राहु जो है 14 डिग्री का है, सेम 18 साइन डिग्री में का। है, सेम साइन में है। सेम साइन में सर, सेम साइन एक्वेरियस में, मतलब मेल साइन में। तो मेल चाइल्ड दिखाता है, राहु जो है वो मेल चाइल्ड दिखा रहा है। आपकी वाइफ के में फीमेल दिख रहा है। नहीं, शनि का इम्पैक्ट हो सकता है, शनि का इम्पैक्ट हो, शनि के डिग्री आगे माने राहु और वीनस के बीच में हो। भाई वीनस के आगे राहु है, इसके बाद मार्स है, मतलब मीन में मार्स है, और इसके बाद फिर सैटर्न है। मतलब अगर कंसेक्यूटिव भी देखें तो मतलब राहु के बाद मार्स है, और मार्स भी मेल प्लेनेट है। देखिए, इसके हिसाब से तो ये चीज बिल्कुल, और मेरा अपना इसमें हालांकि इस चीज को मेंशन नहीं किया गया कि आप मेल चार्ट में देखेंगे या फीमेल चार्ट में देखेंगे, मगर मेरा अपना सोचना यह है क्योंकि जेंडर के लिए जो है मेल रिस्पॉन्सिबल, फीमेल जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं, बात एकदम सर मैं भी एग्रीड हूँ आपसे। मतलब मैंने सिर्फ इसलिए कहता, हो सकता है कि मेरे पे न लग रहा हो। हाँ, मैं उस चीज को कह नहीं रहा कि 100% चार्ट में लगेगा, बट मेजोरिटी में लग सकता है, लगता है। Sir, transit male planet comes also. Is there any chances of like if Venus Rahu is there and in transit any male planet would have come, means it would be a or female planet? हाँ, आप ये अपने फीमेल प्लैनेट कोई उस वक्त में ट्रांजिटरी पोजीशन में ये एक पॉसिबिलिटी तो देता है, वो पॉसिबिलिटी है, मगर उतना नीचे जाना, उतना देखना उस वक्त में कौन सी सिचुएशन। देखो, बात तो कंसीव करने की है, आप यहाँ पर वो बच्चा पैदा होने की नहीं है।
बच्चा कंसीव करने की है ये चीज, क्योंकि जेंडर जो है वो वहीं से ही, जिस वक्त में यू नेवर नो कि वो जेंडर कब सेटल होता है। अगर आपको ये मालूम है तो बात अलग है, अदरवाइज तो जेंडर जो है वो जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा है उस वक्त जेंडर नहीं है, जेंडर तो हो चुका पहले। तो इसको हमें थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि इतना तो कहता है ऑड साइन और इवन साइन। अगर मान लीजिए वो इवन साइन में होता तो भी एक बार को हम कह सकते थे कि चलो भाई एक इवन साइन के अंदर में फीमेल चाइल्ड आ गया, मगर वो आपका साइन भी मेल साइन है, प्लैनेट भी मेल प्लैनेट है, तो वो उस चीज को सिग्निफाई नहीं। सर ऐसा एक जो नाड़ी का एक और जो लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि सन से देखना चाहिए क्या कि चीज? सूर्य चाइल्ड जो सन के साथ, कि सन के आगे कौन सा प्लेनेट है या सन किन प्लैनेट्स के साथ है। सन के देखिए इसमें दो ही प्लैनेट्स को देखते हैं, या तो जुपिटर को देखते हैं या वीनस को देखते हैं। सन का कोई रोल, मतलब फिफ्थ सन का रोल, सन तो एक मेल प्लैनेट है, मेल चाइल्ड देता है। नेचुरल जोड़ी का सर फिफ्थ हाउस है, तो उसका लॉर्ड है, और फिफ्थ हाउस जो है वो सन के आगे नहीं, इसमें जुपिटर और या वीनस के आगे। जुपिटर है। उसमें ये देखते हैं जुपिटर का अगर कनेक्शन सन से है तो मेल तो चाइल्ड मेल का चाइल्ड, प्रॉमिस तो मेल प्रॉमिस है। अब अगर होगा जुपिटर फर्स्ट का होगा कि वीनस से सेकंड। रिलेशन है तो फीमेल चाइल्ड। हाँ, वो फर्स्ट से फर्स्ट चाइल्ड होगा या सेकंड चाइल्ड होगा, ये अलग बात है। सर इसमें बीएनएन में कुछ ऐसे भी देखते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट जब भी सन से हो, सन के साथ हो, या फिर मतलब प्रोग्रेशन का जुपिटर अगर सन से कनेक्ट करे या फिफ्थ हाउस से तो कनेक्ट भी करे, हाँ मेल उस समय चाइल्ड, प्रोबेबिलिटी होती है हाँ। कंसीविंग की। तो भी मेल चाइल्ड, तो भी है, ये भी है। मतलब ट्रांजिटरी प्लैनेट की भी उस वक्त में पोजीशन होती है अनडाउटेडली। क्योंकि आज सपोज करिए, आज मान लीजिए मेल का इसमें या फीमेल का बन गया, तो मेल भी तो चाइल्ड हो रहे हैं, वो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स की वजह से चेंजेस आ जाते हैं। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ट्रांजिटरी प्लैनेट्स का फर्क आ सकता है। मेल चार्ट के अंदर में वीनस की पोजीशन को देख करके आप कह सकते हैं नेचर ऑफ द वाइफ। ये हम वैसे भी बीएनएन में पढ़ते आए हैं, बट फिर भी क्योंकि मेल चार्ट के अंदर में वीनस जो है वो वाइफ का कारक है, वीनस इज वाइफ, तो ऐसे में मेल चार्ट के अंदर में वीनस की पोजीशन देख करके हम कह सकते हैं कि उसकी वाइफ क्या हो। अब वीनस के साथ में अगर डेमन प्लैनेट्स है, डेमन प्लैनेट्स का मतलब यह है शनि है, राहु है, वीनस, वीनस तो हो गया मरकरी। अगर वीनस के साथ में डेमन प्लैनेट्स हैं तो जो वाइफ है वो बिंदास्त होती है, जो पत्नी है वो बिंदास्त। अगर वीनस के साथ में ये दानव ग्रह हैं, शनि है, राहु है, मरकरी है, तो ऐसे में पत्नी जो है वो बिंदास्त। लाइफ ऑफ सच फीमेल, सर आपने कुछ बताया, वो फीमेल क्या होगी सर? आई एम नॉट एबल टू। बिंदास्त। बिंदास। ओके। बिंदास्त का मतलब समझते हैं ना? यस सर। लाइफ ऑफ सच फीमेल, ऐसे में मेल चार्ट के अंदर में तो वाइफ होगी, और अगर फीमेल चार्ट है तो वो फीमेल खुद होगी। मतलब मेल चार्ट में वाइफ होगी और फीमेल चार्ट में वो फीमेल खुद बिंदास्त होगी, अगर वीनस जो है वो डेमन प्लैनेट से मिलता है। लाइफ ऑफ सच फीमेल, सच फीमेल का मतलब मेल चार्ट में पत्नी की और फीमेल चार्ट के अंदर में उस फीमेल की खुद, इज इजी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस।
अगर ऐसी स्थिति बनती है वीनस की कि उसके साथ में वुमेन प्लैनेट्स हैं, वो बिंदास भी होगी और उसकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो ऐसे में उसकी लाइफ के अंदर में वो जिसे कहते हैं ना गहरे गड्ढे, उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आई। मतलब बहुत ज्यादा कम, देखिए छोटी मोटी चीजें तो हर एक किसी की लाइफ में चलती है, मगर कुछ लाइफ जो है अपसाइड डाउन वाली पोजीशन उसकी लाइफ में आने वाली नहीं। आगे अगर मान लीजिए जुपिटर और मून जैसा प्लेनेट आ जाए, वीनस के साथ में जुपिटर या मून जैसा प्लेनेट अगर कोई आ जाता है, तो ऐसे में उस फीमेल को, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो फीमेल खुद हो, उसको क्या देगा, ये बनाएगा उस लेडी को ब्यूटीफुल, प्रोवाइड्स ब्यूटी टू द फीमेल, ब्यूटी टू फीमेल। मतलब आप सीधी सी बात है, एक चार्ट के अंदर में वीनस के साथ जुपिटर, मून, शनि, राहु, मरकरी, तो वो देखने में सुंदर भी होगी और बिंदास, लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस कम। Sir, in case Venus is with Mars, but Mars is making an exchange with Jupiter, then also it is considered? Of course, na, the Okay, sir. female will be beautiful. Okay, sir. Thank you, sir. अगर मान लीजिए किसी चार्ट के अंदर में वीनस जो है डेबिलिटेड है, ऐसे में वाइफ को या फीमेल हो, अगर फीमेल चार्ट के अंदर में फीमेल खुद, मेल चार्ट के अंदर वाइफ is not able to understand real situation. प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा आप लोगों को म्यूट। रियल सिचुएशन को नहीं समझ पाएगी कभी भी अंडर